भगवान ही विवाह कर लिए हैं तो हम लोग भी विवाह कर लें। अच्छा, उस कथा के बीच में एक स्पर्श किया था तो नारी बन गई थी। बोले हाँ ये बात तो है। बोले चलो हम लोग एक एक पत्थर लाएंगे, एक एक पत्थर लेकर आएंगे और भगवान से कहेंगे इसको स्पर्श करो, और जिसका जो पत्थर रहेगा, जो नारी बनेगी, वो अपने अपने आश्रम में ले चले। अब भगवान जब 5वें 6वें दिन कथा बोलने के लिए आ गए मंच पर, तो वहां पंडाल में कोई नहीं आया, घंटों बीत गया। और बाद में जब आए ना एक एक संत, तो कोई बढ़िया मोटा पत्थर, कोई पतला पत्थर, कोई गोरा पत्थर, कोई काला पत्थर, हाँ सब एक एक पत्थर लेकर आ रहे हैं। भगवान को हंसी आ गई। बोले भैया कहाँ पुल का निर्माण करना है? बोले नाना महाराज पुल नहीं। बोले कथा को रुको। बोले क्यों? बोले पहले ऐसा करो कि अपने चरण कमल से इस पत्थरों को स्पर्श कर दो। बोले फिर क्या होगा? बोले जब नारी बन जाएगी ना, तो आपके आने से पहले हम लोग समय से खा पी के आ जाया करेंगे। हाँ? भगवान समझ गए तो मामला गड़बड़ हो गया। भगवान ने कहा सुनो सुनो, देखो हम वैदिक धर्म रीति रिवाज से जीने वाले, जब 1 महीने के बाद विवाह का मुहूर्त आएगा, लास्ट जनवरी 1 फरवरी में, अभी लास्ट दिसंबर है यार, 1 महीने बाद ही तो आएगा। 1 महीने बाद जब आएगा ना, तो जिससे मैं छूं और नारी बने तुरंत विवाह हो जाओ, और अभी छू दूंगा नारी बन जाएगी, विवाह नहीं होगा तो बेचारी रहेगी कहाँ? अकेली कहाँ रखोगे इसको? इसलिए 1 महीने के बाद जब मुहूर्त आएगा, तो उस मुहूर्त में छूंगा, स्पर्श करूंगा, और ये नारी बनेगी, अपने अपने पत्थर के साथ अपने अपने पत्नी के साथ विवाह कर लेना। संत ने कहा हाँ ये ठीक। अब भगवान ने कथा आगे जल्दी जल्दी बढ़ाया, और 7वें 8वें दिन कथा जब पहुंची, तो भगवान ने कहा कि भाई मैया सीता का हरण हो गया, और राम जी को खूब रोना पड़ा। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग रहनी, ये विधि बिलपत खोजत स्वामी, मनो अधिक विरहियत कामी। खूब भगवान रो रहे हैं, बिलपत माने रोना, यही विधि बिलपत खोजत स्वामी, हाँ सीते हाँ सीते, हाँ प्रिय हाँ प्रिय, खूब भगवान रो रहे हैं। संतों ने आपस में देखा, इशारा किया, अरे बाप रे बाप ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्या हुआ? बोले पत्नी के लिए रोना भी पड़ेगा। तो भगवान ने कहा हाँ पत्नी के लिए रोना भी पड़ता है। संतों ने कहा नहीं महाराज, अब ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए, मुझे रोना नहीं आता। भगवान खुश हो गए। लेकिन संतों ने कहा कि प्रभु की पत्नी तो नहीं मिली, लेकिन तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, तो पत्नी नहीं मिली तो हमें ही पत्नी बना लो, आप मेरे पति बन जाओ। संतों ने क्या कहा? आप मेरे पति बन जाओ। मैं एक एक पंक्ति छुपाई गोस्वामी जी ने एक संग को छुपा कर रखे हैं उसमें। जब ऋषियों मुनियों ने कहा जंगल में भगवान से आप ही मेरे पति बन जाओ, तो भगवान ने कहा देखो ये मर्यादा का जीवन है हमारा, इस अवतार में तो नहीं हो पाएगा, अगला मैं स्वीकार करूंगा। और यह बात गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में लिख दिया कि संतों ने भगवान से कहा जंगल में कि असयाभिमान जान जान भोरे, असयाभिमान जान जान भोरे, असयाभिमान जान जान भोरे, असयाभिमान जान जान भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरा, मैं सेवक रघुपति पति मोरा, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे रघुनाथ जी आप मेरे पति बन जाओ, मैं आपकी सेविका बन जाऊंगा। जब अनपढ़ गंवार को कहा कि प्रभु इस परमपिता परमात्मा की इतनी इतनी कृपा है, इन ग्वाल की परीक्षित ये एक जन्म के भक्त नहीं है, ये रामा अवतार से भक्ति कर रहे हैं। रामा अवतार में बड़े बड़े संत महात्मा थे जो भगवान को अपना पति रूप में पाना चाहते थे, वो आज भगवान इनके साथ करते हुए इनको धन्य कर रहे हैं। वो भगवान अपने वचन को सत्य कर रहे हैं।
ये सारी गोपियां कोई उस जंगल यात्रा के ऋषि मुनि हैं और कोई जनकपुर के नर नारी हैं। जनकपुर में जब भगवान गए तो वहां के नर नारी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो न मोह रूपे नर नारी भगवान को देख करके सब मोहित हो गए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं सब कुछ स्वीकार करूंगा, इच्छा तो व्यक्ति करे कि हमें आपको पाना है। कामादि गोपी भयादि कंस, कामना से गोपियों ने भगवान को पा लिया और भय से कंस भगवान को प्राप्त कर लिया। अनख माने शत्रुता से रावण प्राप्त कर लिया, आलस्य से कुंभकर्ण प्राप्त कर लिया और कुभाव से वाल्मीकि जी प्राप्त कर लिए। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि चाहे जिस रिश्ते नाते से भगवान को पाना चाहो, भगवान सबसे सरल और सहज है, वो मिलने के लिए तैयार है। आज भगवान को देख करके कहीं परस्पर वचन से प्रीति, सारे जनकपुर के नर नारी भगवान को देख करके और मन ही मन भगवान को पाने की लालसा इच्छा प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं भला इनको देख करके कौन मोहित नहीं हो जाएगा। ये हर्षई वर्षई सुमन, सुमन पुष्प वर्षा कर रही है। सुमन का अर्थ है पुष्प, और संत जन कहते हैं सुमन का दो अर्थ है, एक तो पुष्प हो गया, दूसरा जिसका सुंदर मन है वो भगवान के सामने, भगवान के लीला में वो पात्रता पाता है, वो भगवान का दर्शन कर पाता है, जिसका सुंदर मन होता है। सारी जनकपुर की देवियां, सारे जनकपुर के लोग गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं कि पुर नर नारी, पुर माने जनकपुर, अरे पुर नर नारी सुभग श्रुति संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील